अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट की। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 2 और वो हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग HCF। हमें जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है HCF को यूज़ करते हुए। तो HCF का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा बताया था, अच्छे से समझाया भी था। तो आज हम इसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे HCF को यूज़ करते हुए। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है, तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगी। तो आइए हम इसको बोर्ड से अच्छे से समझ। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो आज करेंगे मैथ क्लास 4 की एक्सरसाइज 2.6 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग विच हैदर कैन डिस्ट्रीब्यूट 36 स्वीट्स एंड 48 जेली टू डिवाइड देम इक्वली। इसमें हमारे पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो कौन सा मैक्सिमम नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो उसमें हमारे पास जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसमें भी हमारे पास हाईएस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर वो पूछेंगे। तो इसमें भी हमारे पास वही कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर जो है वो स्टूडेंट का कितना होना चाहिए कि हैदर जो है वो उनके बीच हैदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे 36 स्वीट्स और 48 जेली उनमें जो है वो डिवाइड करे वो इक्वली। तो कितना हमारे पास जो है वो स्टूडेंट का मैक्सिमम नंबर होना चाहिए जो हैदर उनके बीच में जो है वो इक्वली डिवाइड कर सके 36 एंड इक्वली डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर सके 36 स्वीट्स और 48 जेली। तो वो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम पहले लिख देंगे 36 और यहाँ पे हम 48 लिख देंगे। अब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स जो होंगे। पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके हम नंबर फाइंड करेंगे। जैसे हम HCF करते हैं तो HCF का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया था। होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं रफ वर्क में। पहले हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इस पे 2 की टेबल लगेगी, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, फिर 2 की टेबल लगेगी, 2 9 दा 18, फिर 3 की टेबल लगेगी, 3 3 दा 9, फिर 3 1 दा 3। तो इस पे जो इसके जो फैक्टर्स निकले हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम जो है वो 48 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48। अब इस पे 2 की टेबल लगाएंगे, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, फिर 2 की लगाएंगे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, फिर 2 की टेबल लगेगी, 2 6 दा 12, फिर 2 की टेबल लगेगी, 2 3 दा 6, फिर 3 1 दा 3। अब इसके जो फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, ये इसके फैक्टर्स निकले। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो इन दोनों नंबर में एक ये कॉमन फैक्टर है 2, दूसरा ये कॉमन फैक्टर है 2, फिर आ रहा है हमारे पास 3 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अब ये 3 और ये 3 हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इस पे हम लूप लगा देंगे। तो अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकले हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCF। हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकले हैं वो है 2 मल्टीप्लाई ये पेयर का एक 2 बाहर निकालेंगे, फिर ये एक पेयर जो है ये एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन। तो ये हमारे पास जो नंबर है ये कॉमन है। तो हमारे पास HCF क्या निकलेगा,
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 द 12। तो हमारे पास जो HCF निकला वो है 12। 2 टू द 4 4 3 द 12। अब ये जो HCF हमारे पास फाइंड हुआ, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का 12 हमारे पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनका नंबर होना चाहिए, तभी जो है वो हेदर उनमें इक्वली डिवाइड कर सकेगा, डिवाइड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा 36 स्वीट्स और 48 जेलीज। तो होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बंडल्स इन विच 18 बुक्स ऑफ साइंस और 24 बुक्स ऑफ मैथ्स और 36 बुक्स ऑफ इंग्लिश कैन बी अरेंज्ड इक्वली। अब हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब यही है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है, HCF मालूम करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये हमसे HCF पूछ रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें जो है वो बंडल्स का मालूम करना है, जिसमें हम 18 बुक्स साइंस के और 24 बुक्स मैथ्स के और 36 बुक्स इंग्लिश के जो है वो इक्वली अरेंज कर सके। तो हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम पहले 18 बुक्स के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम 24 बुक्स के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर 36 बुक्स के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ हम रफ वर्क में इनके जो है वो फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले हम 18 के निकालेंगे, तो इस पर 2 की टेबल लगेगी, 2 9 द 18, फिर 3 की टेबल लगेगी, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो इसके फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 3। अब हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6, फिर 3 1 द 3। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकले हैं वो है 2 × 2 × 2 × 3। अब हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, फिर 3 3 द 9, फिर 3 1 द 3। तो हमारे पास 36 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब इन तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमें मालूम करना है, तो कि कौन से फैक्टर्स है। तो तीनों में यहाँ पे देखें ये एक 2 कॉमन आ रहा है, ये तीनों नंबर में आ रहा है 2, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। इन दोनों में तो 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास हाईएस्ट फैक्टर, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 नंबर्स में जो है वो कॉमन फैक्टर मालूम करना है कि जो 3 नंबर में हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब यहाँ पे हम जो करेंगे वो है लास्ट हमारे पास ये 3, ये तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये 3 भी हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है। तो HCF में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकले हैं वो हैं 2 × 3, ये दोनों हमारे पास कॉमन फैक्टर निकले हैं। तो हमारे पास जो HCF होगा, तो हमारे पास जो HCF होगा वो हमारे पास कितना निकलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 2 3 द 6। तो ये 6 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि हमारे पास जो 6 है वो हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है बंडल्स का, जिसमें हम 18 बुक्स साइंस के, 24 बुक्स मैथ्स के और 36 बुक्स इंग्लिश के जो है वो इक्वली अरेंज करें। तो होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 ribbons with the length of 44 meter and 66 meter are to be cut into pieces of same length। हमारे पास 2 ribbons हैं जिसकी लेंथ है 44 मीटर और 66 मीटर। एक की 44 मीटर लेंथ है और दूसरी की 66। अब यहाँ पे भी लेंथ मालूम कर रहे हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास जो रिबन है वो 44 मीटर है और दूसरी 66 मीटर है। तो हम जो है उनको सेम लेंथ में अगर हम उनको जो है वो कट करें तो हम किस तरह से करेंगे कि हमारे पास फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पीस ऑफ रिबन। तो हमारे पास जो हमें मालूम होगा ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वो हमारे पास पीस ऑफ रिबन होगी। मतलब कि हमारे पास दो जो है वो रिबन है, एक 44 मीटर की दूसरी 66 मीटर की। तो हम उनको सेम लेंथ में जो है वो हम उनको कट करें। अगर हम उनके पीसेस के जो है वो सेम लेंथ में उनके पीसेस को कट करें तो फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पीस ऑफ रिबन। तो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो ग्रेटेस्ट लेंथ मालूम करें पीस ऑफ रिबन की, कि हमारे पास वो कौन सा ग्रेटेस्ट लेंथ होगी जो हमारे पास इक्वली जो है वो पीसेस उसमें सेम लेंथ में जो है वो कट हो जाएंगी। तो वो हमें मालूम करना है कि हमारे पास एक है रिबन 44 मीटर की और दूसरी है 66 मीटर की। तो पहले हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 44, तो इस पे 2 की टेबल लगेगी, 2 टू द 4, 2 टू द 4, फिर 2 की 2 वन द 2, 2 वन द 2, 11 वन द 11। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब हम 66 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 66 लिखेंगे, 2 3 द 6, 2 3 द 6। अब इस पे 3 की 33 पे 3 की टेबल लगेगी, 3 वन द 3, 3 वन द 3, फिर 11 की लगेगी, 11 वन द 11। तो इसके फैक्टर्स निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो एक ये 2 हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये कॉमन नहीं है, फिर हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास HCF में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 11। तो हमारे पास HCF क्या निकलेगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 द 22। तो 22 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि हमारे पास 22 जो है वो ग्रेटेस्ट लेंथ होनी चाहिए पीस ऑफ रिबन की, जिसमें जो है वो हम 44 मीटर और 66 मीटर के जो सेम पीसेस के जो सेम लेंथ है वो हम कट कर सकें। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मोना हैज़ 2 पीसेज ऑफ टेबल क्लॉथ। मोना के पास 2 पीसेज हैं टेबल क्लॉथ के। वन इज़ 48 सेंटीमीटर वाइड वाइल द अदर इज़ 90 सेंटीमीटर वाइड। एक जो है वो 48 सेंटीमीटर जो है उसकी जो विड्थ है वो उसकी जो है वो 48 सेंटीमीटर है और दूसरी की है 90 सेंटीमीटर। शी वांट्स टू कट बोथ पीसेज इनटू स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल विड्थ। वो चाहती है कि वो उनको कट करे, वो दोनों पीसेस को स्ट्रिप्स में बहुत पीसेस को कट करना चाहती है ऑफ इक्वल विड्थ में। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप। तो हर एक स्ट्रिप का जो है वो विड्थ कितना निकलेगा। मोना के पास टेबल क्लॉथ के 2 पीसेस हैं, एक है 48 सेंटीमीटर वाइड और दूसरा है 90 सेंटीमीटर वाइड। तो वो दोनों को कट करना चाहती है, दोनों पीसेस को स्ट्रिप्स में, तो इक्वल विड्थ में। तो उसकी जो है वो व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप। तो उसके एक स्ट्रिप का जो है वो विड्थ कितना निकलेगा, तो ये हम फाइंड करेंगे। तो पहले हमारे पास 48 सेंटीमीटर और दूसरा है हमारे पास 90 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के जो है वो हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले हम 48 के निकालेंगे, तो 2 टू द 4 और 2 4 द 8। फिर 24 के निकालेंगे, 2 1 द 2, 2 टू द 4, फिर 2 के निकालेंगे, 2 6 द 12, फिर 2 3 द 6, फिर 3 1 द 3। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकले हैं 48 के वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। अब हम 90 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 4 द 8, 2 5 द 10, फिर यहाँ पे 45 पे 3 की टेबल लगेगी, 3 1 द 3, 3 5 द 15, फिर 3 5 द 15, फिर 5 1 द 5। तो इसके जो फैक्टर्स निकले हैं 90 के वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर एक 2 आ रहा है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है।
जो दोनों नंबर में आ रहे हैं। तो हमारे पास जो HCF है उनमें कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास 2 × 3। अब मैं जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज करती जाऊंगी क्योंकि HCF का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो HCF है वो क्या निकला, 2 3 6। तो 6 हमारे पास आंसर है। तो उसकी जो विड्थ है हर एक स्ट्रिप की वो 6 होनी चाहिए। फिर जो है वो इक्वली जो है वो विड्थ उनकी और उनके पीसेस जो है वो दोनों इक्वली जो है वो कट कर सकती है वो। तो उसको जो विड्थ चाहिए वो चाहिए 6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्लास टीचर हैज़ 32 रेड बलून्स। एक क्लास टीचर के पास 32 जो है वो रेड बलून्स है, 28 ब्लू बलून्स एंड 20 ग्रीन बलून्स। और उसके पास 28 ब्लू बलून्स भी हैं और 20 ग्रीन बलून्स भी हैं। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट बलून्स इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स। वो चाहती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे बलून्स बच्चों के स्टूडेंट्स के बीच में इक्वली वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो फाइंड द इक्वल नंबर ऑफ बलून्स विच कुड बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन स्टूडेंट्स। तो हमने इक्वल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है बलून्स का जो है स्टूडेंट्स के बीच जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके इक्वली। तो उनका इक्वल नंबर हमें बलून्स का मालूम करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, पहले हम 32 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम 28 के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम रफ वर्क में पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले हम 32 के निकालेंगे। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। फिर हम 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, फिर 7 1 7। तो 28 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 7। अब हम 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 2, 2 10 20, फिर 2 5 10, फिर 5 1 5। तो 20 के फैक्टर है 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे देखें तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, एक ये 2 आ रहा है, दूसरा ये 2 भी कॉमन फैक्टर में आ रहा है। अब यहाँ पे 3 2 हैं और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं आएंगे। तो हमारे पास जो HCF में कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो हैं 2 और 2, 2 × 2। तो हमारे पास जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 2 4। तो 4 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकला है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकला है कि 4 जो है वो इक्वल नंबर होना चाहिए बलून्स का। तो वो जो है वो हर एक स्टूडेंट में इक्वली जो है वो हो जाएंगे, इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 32 बलून्स, 28 बलून्स और 20 ग्रीन बलून। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकालेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है। जुल्फकार हैज़ 3 कंटेनर्स कंटेनिंग 144, 176 एंड 256 लीटर्स ऑफ कोकोनट ऑयल रेस्पेक्टिवली। जुल्फकार के पास 3 कंटेनर हैं जो कंटेन कर रहे हैं 144, 176 और 256 लीटर कोकोनट ऑयल की। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट टिन बाय विच ही कैन मेजर द ऑयल एग्जैक्टली। तो हमें जो है वो लार्जेस्ट उसकी कैपेसिटी मालूम करनी है जिसमें जो है वो मेजर हो रहे हैं हमारे पास ऑयल जो है वो एग्जैक्टली हमारे पास मेजर हो जाए। वो हमें एग्जैक्ट इसकी कैपेसिटी मालूम करनी है कि उसके कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, जिसमें 144, 176 और 256 जो है वो कोकोनट ऑयल के लीटर आ रहे हैं। तो उसकी कैपेसिटी जो है वो लार्जेस्ट टिन की जो है वो कैपेसिटी हमें मालूम करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे 144
176 और 256। तो इनके हमें जो है वो पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 144 के हम निकालेंगे। तो 2 7 दा 14, 2 2 दा 4, फिर 2 3 दा 6, 2 6 दा 12, फिर 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, फिर 3 1 दा 3। तो इसके जो फैक्टर्स निकले हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। अब हम 176 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके जो फैक्टर है हमारे पास वो है 2 8 दा 16, 2 8 दा 16, फिर 2 4 दा 8, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 11 1 दा 11। तो इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 11। अब हम 256 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 8 दा 16, 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। तो हमारे पास कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 6 7 और 8। तो ये हमारे पास फैक्टर्स निकले। अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो हमें मालूम करने हैं। तो यहाँ पे एक ये 2 कॉमन आ रहा है और ये दूसरा 2 कॉमन आ रहा है, फिर ये तीसरा 2 भी कॉमन आ रहा है, जो तीनों नंबर में कॉमन आ रहे हों। ये भी हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 11 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो हमारे पास HCF में जो कॉमन आ रहे हैं वो हैं 2 और ये 2 और ये 2 और ये 2। अब हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF हमें फाइंड आउट होगा। तो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16। तो 16 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारे पास आंसर आ गया है कि हमारे पास जो है वो 16 कंटेनर लार्जेस्ट टिन की जो कैपेसिटी है वो है 16। तो 2 टू दा 4, 4 टू दा 8, 8 टू दा 16। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, अली विजिट्स द गार्डन एवरी 15 डेज एंड अजहर एवरी 20 डेज। अली जो है वो गार्डन में विज़िट कर रहा है 15 डेज़ में और अजहर हर 20 डेज़ में जो है वो गार्डन में विज़िट कर रहा है। अली एंड अजहर बोथ मीट टुडे। अली और अजहर जो है वो आज मिले हैं। आफ्टर हाउ मैनी डेज दे विल मीट इन गार्डन अगेन। तो अब कितने दिनों के बाद वो फिर से गार्डन में मिलेंगे। तो ये हमें नंबर फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम रफ वर्क में 15 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3 5 दा 15, फिर 5 1 दा 5। तो 15 के फैक्टर हैं वो है 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 10 दा 20, 2 5 दा 10, फिर 5 1 दा 5। तो हमारे पास 20 के फैक्टर्स निकले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? ये 5। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हमारे पास जो HCF हमें मिला वो है 5। मतलब हर 5 दिन के बाद जो है वो फिर से गार्डन में मिलेंगे, क्योंकि 15 डेज़ में जो है वो अली विज़िट करता है और अजहर 20 डेज़ में। तो आज जब के वो मिले हैं तो वो फिर 5 दिन बाद जो है वो गार्डन में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर 5 निकला है। तो आपके ये एक्सरसाइज 2.6 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।